देखें बच्चों, आज की इस क्लास में हम इन दो उदाहरणों पर बात करेंगे, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? अगर प्रश्न पर विचार करें तो क्या आप बता सकते हो इसमें हमें क्या दिया है और क्या चीज हमें इसमें ज्ञात करनी है, गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है? तो सुई की जो लंबाई है, बिल्कुल सही कह रहा है आप, वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। सुई की लंबाई यहाँ पर क्या काम करेगी? ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ना तो कोण है और चाप तो पता ही करना है कितना घूम जाती है, यानी कि हमें चाप की लंबाई क्या करनी है? पता करनी है, कितनी दूर जा सकती है। यानी अगर हम इसको बना के देखें, जैसे मान लीजिए घड़ी का पैटर्न है, अब यहाँ पर ये मिनट वाली सुई है और मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की है। अभी तो ऐसे घूमेगी ना इसकी नोक, नहीं घूमेगी। तो ऐसे घूमेगी तो ये क्या बनाएगी? एक सर्कल बनाएगी। सर्कल बनाएगी नहीं बनाएगी? अब इसमें आप देखें, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसका जो लेंथ है वो इसकी रेडियस हो गई। अब वो 40 मिनट में कितना घूमेगी? यानी कि मान लीजिए 40 मिनट में यहाँ से कहाँ जाएगी बताइए? 40 मिनट में वो यहाँ पर आ जाएगी। ये तो क्लियर है ना। तो ये जो है, ये पूरी लंबाई, इसी को बोलेंगे चाप। तो हमें चाप की लंबाई याद करनी है। एक्चुअली में यहाँ पर दीर्घ चाप, कौन सा चाप बन रहा है? तो हमें इस चाप की लंबाई पता करनी है। 40 मिनट बाद सुई यहाँ आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कोण कितना घूमी, ये कोण मालूम चल जाए, पहले हम ये कोण पता करेंगे कितना है। अगर हमें कोण पता चल जाएगा तो सूत्र क्या है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अपने दिमाग में हमने एक सेटअप बना लिया कि ये हमारा रेडियस त्रिज्या हो गई, ये हमारा चाप हो गया और ये हमारा कोण हो गया। हमें उसने मिनट दिए हैं कि ये 40 मिनट में कितना घूम जाएगी, यानी यहाँ से 40 मिनट में यहाँ आ जाएगी अप्रोक्स। तो हमें इतना, ये कितना घूमी, ये लंबाई पता करनी है, तो इसको हम चाप बोलेंगे। चाप की लंबाई पता करनी है। ठीक है। एक बात बताइए, 360 अंश में ये सुई कितना घूम जाती है? सॉरी, एक चक्कर में, यानी कि पूरे 60 मिनट में बोलना चाहिए मुझे। 60 मिनट में ये सुई कितना घूम जाएगी? 360 अंश। एक हमारे पास एक आंकड़ा तो है, तो हम 60 से 40 का निकाल देंगे कि 40 मिनट में कितना कोण से घूमेगी। और जब 40 मिनट का कोण निकल आएगा तो त्रिज्या हमारे पास है। तो हम यहाँ पर जिसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसी चीज पर बात करेंगे। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में घूमा गया कोण, घूमा गया कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी इन 60 आवर। कितने आवर में? 60 आवर में कितना एंगल क्रिएट करेगी? 360 डिग्री। एक मिनट में कितना करेगी? इसलिए एक मिनट में घूमा गया कोण, एक मिनट में घूमा गया कोण क्या होगा? 360 बटे 60 डिग्री। इतने होगा? होगा नहीं होगा? हमें कितने मिनट का चाहिए है? तब 40 मिनट में कितना कोण घूमा जाएगा? अब गुणा कर देंगे। 40 मिनट में घूमा गया कोण, इसमें 40 का गुणा कर दो। 40 गुणे 360 बटे 60। अब इसी को हमें हल करना है। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 से काट दो तो 2 गुणित 120 आएगा नहीं आएगा? 240 डिग्री। इतना कोण घूम जाएगी।
अब लेकिन हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे उसमें कोण का प्रयोग डिग्री में तो करेंगे नहीं। तो अब बताओ क्या करना है, कैसे बदलेंगे रेडियन में। तो 240 गुणित पाई बटे 180 से हम गुणा कर देंगे, एक काय में कन्वर्ट हो गया। तो लिखना पड़ेगा कि यहाँ से अब रेडियन चल रहा है। ठीक है, अब इसको काट दो, कितने बार कटेगा ये, जीरो से चलो जीरो काट दिया, तो 6 चौके 24 और 6 3, तो 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये सबको समझ आ गया। ये काय की वैल्यू हो गई हमारी, थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब त्रिज्या कितनी दी है, यहां सुई की लंबाई, सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या, अर्थात इसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो आर इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम सूत्र का प्रयोग कर लें। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, थीटा बराबर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर होता है एल बटे आर। आप में से कोई बता सकता है एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर आएगा आर इंटू थीटा। तो क्या हमारे पास आर की वैल्यू है, क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू है, हाँ तो रख दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट एल इक्वल टू आएगा, आर की वैल्यू है 1.5, थीटा की वैल्यू है 4 पाई बाई 3। तो 1.5 दूनी 3 होता है ना, तो 1.5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 2 दूनी इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर। अब 2 पाई सेंटीमीटर को सॉल्व कर दो, पाई की वैल्यू कितनी बोला उसने, तो L इक्वल टू 2 इंटू 3.14, तो L इक्वल टू आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया सभी को, ये आंसर हो गया। तो इसमें नया क्या था, नई चीज थी, आपको एंगल फाइंड करना था सबसे पहले, उसने एंगल नहीं दिया। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आपको परीक्षा में आ जाए मिनट के आधार पे, तो जो उसकी लंबाई होगी ना सुई की, निडल की जो लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी, रेडियस। और एक आपके पास हिंट है कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल पूरा करेगी तो फिर 360 का एंगल बनाएगी। अब सोचिए अगर मैं यही बात सेकंड वाली सुई के साथ करूं, ये मिनट की थी, अगर आपको एग्जाम में आ जाए सेकंड वाली सुई के लिए तो यहाँ पर सेकंड लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, वो बोले 40 सेकंड 30 सेकंड 50 सेकंड कुछ भी। अगर वो आवर वाली सुई की बात करें, निडल की बात करें, तो यहाँ पर घंटे लिखे होंगे, 4 घंटे में कितना घूमेगी, 5 घंटे में कितना घूमेगी। तो एक क्वेश्चन काफी है ना ये घड़ी से संबंधित कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में घुमा गया कोण, अर्थात 1 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, क्योंकि 1 घंटे में जहां से चली थी वहीं आ जाएगी, एक सर्कल पूरा कर लेगी। तो 1 मिनट का कोण निकाल दीजिए, इसको याद भी कर सकते हो आप। ये कितना आएगा, अगर 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 डिग्री 1 मिनट में, ये नॉलेज है। 1 मिनट में मिनट वाली जो निडल है कितना एंगल मूव करती है, 6 डिग्री, 6 इंच से घूम जाती है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। कौन, मिनट वाली से, ठीक है ना। अब 40 मिनट में कितना घूमेगी, तो 40 से गुणा कर देंगे इसमें। ये कहां से आया, तो ये आपको 8th क्लास में 7th में पढ़ाते हैं एक नियम, पहले मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी, माने अनेक से एक का मान निकालना, एक से अनेक का मान निकालना, अनेक से अनेक का मान निकालना, है ना, ये उसी से है। तो 40 मिनट में ये हमारे पास 4 पाई बटे, याद रखना ये डिग्री में निकलेगा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। अब सुई की जो लंबाई है वही यहाँ पर त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने सूत्र लगाया थीटा बराबर एल बटे आर, तो कैलकुलेशन किया, और उसने पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, तो ले लिया।
अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ठीक है, बोर्ड पर देखें। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान हो, ये हमारी हिंट है, ये हमें हिंट है। क्या हिंट है कि चापों की लंबाइयां कैसी हैं? माने दो सर्कल हैं हमारे पास, दो वृत्त हैं, मान लीजिए इस टाइप से हैं, एक मान लीजिए छोटा है, एक मान लीजिए थोड़ा बड़ा है। ये दो हमारे पास क्या है? सर्कल है। लेकिन वो कह रहा है चापों की लंबाइयां समान है। मान लीजिए इसमें एक चाप लिया और इसमें भी लिया, ये वाला चाप मान लीजिए इस वाले चाप की लंबाई एल है, तो इसकी लंबाई भी कितनी है? एल है, तो लगभग बराबर दिखा रहा है। तो ये चाप की लंबाइयां कैसी हैं? बराबर है। दोनों को मैंने एल मान लिया। चाप की लंबाइयां कैसी हैं? बराबर। समझ में आएगी ना बात? त्रिज्या अलग अलग होगी? नहीं होगी। ये बड़ा है तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, इसकी त्रिज्या कम होगी। तो वो क्या कह रहा है कि केंद्र पर क्रमशः 65 और 110 का कोण बनाते हैं। तो देखिए ये जो छोटा है ना ये वृत्त, इसका एंगल बड़ा हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? और ये जो आपको ज्यादा बड़ा दूर दिख रहा है ना, ये इसका एंगल कैसा हो जाएगा? छोटा, इस टाइप से। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कितना बना रहा है? 110। यहाँ पर बना रही है कितना बना रहा है? 65। अब इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2। तो वो कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात पता कीजिए, R1 बटे R2 निकालना है। क्वेश्चन समझ आया भाई? अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने एनालिसिस कर लिया तो सॉल्यूशन बिल्कुल सरल हो जाता है। तो क्या दे रहा है वो कि दो सर्कल हैं, सर्कल अलग अलग साइज के हैं, तभी तो बोल रहा है रेडियस का रेशियो बताओ, यानी कि त्रिज्या कैसी कहलाएंगी? अलग। तो कोई बड़ा होगा कोई, लेकिन वो कह रहा है कि इसके समान लंबाई के चाप लिए हमने, चापों की लंबाइयां समान है, और पहले वाले का या दूसरे इनके जो चाप है वो केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बोल रहा है कि बताइए त्रिज्याओं का अनुपात। सबकी समझ में आएगी ना बात? तो बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, 65 है तो इसको अपन R1 मान लेते हैं, इसको R2, ताकि ये पहले दूसरे का क्रम बना रहे। ठीक है ना? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, सूत्र होता है हमारे पास L बराबर थीटा इंटू R, ये है फॉर्मूला। अब ये लगेगा चाप बराबर त्रिज्या गुणित कोण, ये वाला सूत्र लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, इसमें दिया है, दिया क्या है हमारे पास? चापों की चाप की लंबाई जो है L1 बराबर L2 बराबर L, दोनों कैसी हैं? बराबर है। माने जितना L1 है उतना ही L2 है, दोनों को मैंने क्या मान लिया? L मान लिया। तो चाप की लंबाई है वो क्या कह रहा है? समान है। ये बात समझ में आ गई? फिर वो क्या दे रहा है? थीटा 1 की वैल्यू मान लीजिए 65 डिग्री है, कितनी है? और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। अब वो कह रहा है R1 अनुपात R2। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है मुझे बताओ? ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है R1 अनुपात R2 बराबर कितना होगा, दोनों का अनुपात पता करना है। क्वेश्चन समझ आया? तो अब देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया ना आपको कि L बराबर थीटा इंटू R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है हमारे पास? L बराबर R इंटू थीटा। तो आप बता सकते हो L1 बराबर क्या होगा? R1 इंटू थीटा 1। बात समझ में आ रही? L2 बराबर क्या होगा? लेकिन L1 L2 तो बराबर है, तो मैं R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2 कर दूंगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अगर मैं इसको ना भी लूं, चलिए ये चलो ऐसे लिखा रहने, है ना? अब देखें यहाँ पर सूत्र हमारे पास, सूत्र होता है L बराबर R इंटू थीटा से, इस सूत्र से ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है ना? तो L1 बराबर क्या आ जाएगा? R1 इंटू थीटा 1, और L2 बराबर क्या आ जाएगा? R2 इंटू थीटा 2। क्लियर होगी ना बात? तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे परंतु हमारे पास क्या है? L1 बराबर क्या है?
L2 ये L नहीं भी ले तो नहीं लेते हैं, इंप्लाइज दैट L1 की वैल्यू कितनी है, R1 इंटू थीटा वन बराबर R2 इंटू थीटा टू। हमें ज्ञात क्या करना है, तो मैं R2 को यहाँ पक्षांतर कर लेता हूँ और थीटा वन को वहां कर देता हूँ, तो बताओ मुझे क्या आएगा, R1 बटे R2 बराबर थीटा टू बटे थीटा वन। यहाँ से एक नया नियम आपको पता चल रहा है क्या, कि त्रिज्या कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिज्या कोण में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। R1 ऊपर है, थीटा वन नीचे है। मतलब अगर चाप की लंबाइयां समान है तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका कोण कम होगा, और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका कोण ज्यादा होगा। तो देखो इसकी त्रिज्या कम है तो कोण ज्यादा है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो कोण क्या हो गया। अब देखें यहां से क्या होगा, अब थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू लिखनी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। देखो फर्क कुछ नहीं पड़ना है क्योंकि कैंसिल होना है, लेकिन जैसे कोई बच्चा ऐसा सोल्व कर दे, थीटा वन की वैल्यू सीधे लिख दे और थीटा टू की सीधी लिख दे, आंसर एक सा आएगा। पता है क्यों आएगा एक सा, रेशियो निकालना ना, तो पाई अपन 180 पाई अपन 180 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन जब भी इस सूत्र का प्रयोग करोगे तो थीटा काय में लेना है, रेडियन। तो हम यहीं पर एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 65 गुणित पाई बटे 180। अब ये काय में चेंज हो गया, इसको लिख दो 110 गुणित पाई बटे 180, काय में चेंज हो गया। समझ में आती है बात। तो चलो यहाँ से सीधा आंसर लिखते हैं, तो R1 अपॉन R2 बराबर थीटा टू की वैल्यू कितनी है, 110 गुणित पाई बटा इसकी वैल्यू कितनी है, क्या कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो क्या फायदा हुआ, लेकिन लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात। इम्प्लाइज दैट, चलिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू हमारे पास बचाओ फाइनली 110 अपॉन 65। चलो इसको काटिए, चलो पहले 5 से काट देते हैं, 5 से 13 बार कटेगा और ये 22 बार कटेगा, तो आंसर ही आ गया एक। तो अब ये तो कोप्राइम नंबर है, मतलब सहभाज्य है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं R1 रेशियो R2 इक्वल टू 22 रेशियो 13, ये आंसर आ गया। तो उनकी त्रिज्याओं में 22:13 का अनुपात होगा। समझ आई सभी को। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान हो, ये हमारे पास हिंट है, पूरा सारा कुछ इसी में है ना। लेंथ ऑफ आर्क बी इक्वल, क्या करना है, ऑर्बिट केंद्र पर क्रमशः 65 और 110 कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 65 और 110 डिग्री, ये याद रखना डिग्री में है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है हमें चाप की लंबाइयां L1 बराबर L2 है, थीटा वन की वैल्यू 65 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, थीटा टू 110 है, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। फिर ज्ञात करना है R1 और R2 का रेशियो कितना है। सूत्र होता है L बराबर थीटा इंटू आर, इससे L1 बराबर R1 इंटू थीटा वन आएगा, L2 बराबर R2 इंटू थीटा टू। चूंकि L1 बराबर L2 है तो ये दोनों आपस में इक्वल कर दो, इक्वल करके R1 अपॉन R2 तो थीटा टू अपॉन थीटा वन। इससे पता चला कि त्रिज्या और कोण में व्युत्क्रमानुपाती है ना, रिलेशन होता है, संबंध होता है। अब यहाँ से थीटा टू की वैल्यू, थीटा टू वन की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। अब पाई अपॉन 180, इसलिए यहाँ पर ज्यादा सोल्व नहीं किया था क्योंकि वो दिमाग में मारा था कि आगे कटना ही है, इसलिए इसको ऐसे ही लगा रहे दिया। अब ये काट दिया, 110/65 ये उत्तर हो गया काट पीट करके। R1 अनुपात R2 बराबर 22:13, अतः उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 22:13 होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। तो देखें बच्चों, अब प्रश्नावली 3.1 के इन दो प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब चक्कर लगाता है। परिक्रमण करना मतलब चक्कर लगाना। कितने चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण घूमेगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण घूमेगा। देखते हैं इसको, सरल प्रश्न है, ठीक है।
तो पहले 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। यहाँ लिखेंगे दिया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, दिया है 1 मिनट में 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या, कितने परिक्रमण करता है? इसकी संख्या है हमारे पास 360। ठीक है ना, डिग्री नहीं है, परिक्रमण की संख्या है ना, तो डिग्री में नहीं आएगी बेटा, संख्या में आएगी। चक्करों की संख्या डिग्री में नहीं आएगी। ठीक है, उसको ठीक कर लेना। तो 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या कितनी है? 360। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? क्योंकि हमें तो सेकंड पर जाना ना, क्या लिखेंगे? अर्थात अर्थात 60 सेकंड में, किसमें? 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या ऐसे लगा देते हैं, कितनी है? 360। इसलिए 1 सेकंड में कितनी होगी? 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या कितनी होगी? 360/60। कितना उत्तर आएगा? 6 होगी। कितने में? 1 सेकंड में। कितने परिक्रमण? कितना समझ में आ गया? परिक्रमण का मतलब चक्कर। आप मुझे बताइए, एक चक्कर में कितने रेडियन कोण घूमते हैं? रेडियन 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाते हैं? एक चक्कर में, सॉरी, कितना एंगल बनाते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 6 चक्कर में कितना बनाएंगे? 6 × 2 पाई। तो बस, तो 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या बराबर 6। अब यहां लिखेंगे कि चूंकि एक परिक्रमण यहां पर चक्कर है, एक परिक्रमण में घूमा गया कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। कितना होता है बच्चों? इसलिए हमें कितने परिक्रमण चाहिए? तो 6 परिक्रमणों में घूमा गया कोण कितना हो जाएगा? 6 × 2 पाई बराबर कितना आएगा? 12 पाई रेडियन। ठीक है, अब 6 परिक्रमण में समय कितना लिया उसने? तो यही 1 सेकंड का कोण हो गया। तो उसने तो पूछा था, तो नीचे लिखेंगे अतः पहिया 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन माप का कोण बनाएगा। उसने जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा अपन ने उसके आंसर को दे दिया। क्लियर हो गया सभी को? अब उस पर आते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 है, एक जीवा की लंबाई 20 है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दें। ये मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का व्यास मतलब डायमीटर, तो डायमीटर कितना है? तो रेडियस कितनी होगी? ये बात समझ में आती है? तो चलो थोड़ा बना देते हैं। ये डायमीटर है, ये है 40। तो मुझे लगता है कि ये जो रेडियस है, रेडियस जो है ये कितनी बचेगी? 30 बचेगी। चाहे यहां से यहां तक नापो, चाहे यहां से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक, यहां से कहीं भी नाप लो, रेडियस क्लियर हो गई। अच्छा, अब जीवा की लंबाई, जीवा कोड कितनी है? चलो यहां से कोड बनाते हैं। ये मान लीजिए 20 की है कोड। अब एक बात बताओ, ए वाला रेडियस कितना होगा? 20 ही होगा। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? समबाहु इक्विलेटरल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज का एंगल कितने का होता है? क्या बात है, ये तो हमारी जुगाड़ लग गई। तो ये कितने का एंगल होगा? तो मुझे चाप की लंबाई बताना है, एंगल दिया है, रेडियस दिया है। कितना सरल हो गया, समझ आ गई ना बात?
भाई मैं नाम दे इसको पी क्यू, ए डायमीटर हो गया, ओ इसका सेंटर हो गया। अब ओ ए बी इसकी एक क्या हो गई। अब हमें ये वाली देखो ये है छोटा चाप, ये इसकी लंबाई पता करना है। तो चाप की लंबाई के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या लगाएंगे। तो अब हमारे पास थीटा भी है आर भी है। तो बात समझ में आ रही है ना। तो देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना सरल होगा। अपन को दिया है, क्या दिया है, व्यास। व्यास है 2r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इंप्लाइज दैट r इक्वल टू कितना आ गया 40/2, इंप्लाइज दैट r इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर, r आ गया। देखते चलना आराम से इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर देखें जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई जिसको मैंने ए बी नाम दिया है, ए बी, ये कितनी है वो 20 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के साथ चित्र बना देना, इस क्वेश्चन के साथ क्या बना देना, चित्र, ठीक है ना। अब यहां पर नीचे लिखेंगे इस प्रकार चित्र से स्पष्ट है, इस प्रकार चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि त्रिभुज ओ ए बी में, ध्यान देना बच्चों, ओ ए बी में ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों कितने कितनी हो गई 20-20 की हो गई। अतः यह कौन सा त्रिभुज हो गया, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितने का होगा, इसलिए इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार सुनो, कोण ए ओ बी, इसी को मैं थीटा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ये कितना हो गया 60 अंश, और 60 गुणित पाई बटे 180, तो क्या में चेंज हो गया, तो रेडियन में कितना आएगा, ये 60 से 3 बार कटेगा, तो पाई बटे 3 रेडियन। ये बात समझ में आती है। तो जी हमारे पास क्या आ गया, थीटा। अब हमें पता क्या करना है, हमें लघु चाप, छोटा चाप ए बी पता करना है ना। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है, हाँ, चाप की लंबाई, इसी को अपन क्या मान लेंगे, एल। एल बराबर होता है थीटा इंटू, तो लो कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बटे 3, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो आंसर आएगा 20 पाई बटे 3, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर, मिला लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई है वो कितनी होगी 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर होगी। और अच्छा आंसर चाहिए तो पाई की वैल्यू लिख दो, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी आएगी 3.14 अप्रोक्स, और उसका 20 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बुक में जैसा दे रहा हो वैसा चाहिए हो तो ये है, और अच्छा चाहिए हो तो, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनमें, ठीक है, सभी नोट कर लो इनको।